नमस्कार दोस्तों। तो हमारी दोस्त है नीतू शर्मा। उसने हमको ये पेस्ट लिख के सेंड की, तो मुझे लगा इतनी बड़ी पोस्ट पढ़ने में लोग थोड़ा कतराते हैं। ग्रुप पे की थी उसने पोस्ट, पता नहीं किसने पढ़ी किसने नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ी और पोस्ट बहुत काम की है जिस पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए। तो क्यों ना मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। परमात्मा ने सृष्टि की कितनी सुंदर रचना की है और प्रत्येक जीव को इतनी सुंदरता बनाए रखने के लिए विशेष कार्य प्रदान किया है। इसी संदर्भ में आपका ध्यान धरती के सबसे बड़े संरक्षक केंचुए की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। दुनिया भर का जहर जमीन में डाल डालकर हमने इस प्राणी को मार डाला। घरों में भी लोग बाग बगीचे लगाते हैं और हमारे समझदार माली हमें फालतू की राय देते हैं। केंचुओं को मारने की दवा डाल दीजिए, दीमक की दवा डाल दीजिए, इंडोसल्फान डाल दो और बिना सोचे समझे हम ये अपराध कर बैठते हैं। क्या आप जानते हैं एक केंचुआ अपने जीवन काल में 36 लाख मैट्रिक टन मिट्टी को ऊपर नीचे कर देता है, और वो भी फ्री में। अगर आप ट्रैक्टर से ये काम करवाते हैं तो आपका कितना ज़्यादा खर्चा आएगा। और केंचुआ एक छेद बनाता हुआ नीचे जाता है, परंतु कभी भी उसी छेद से ऊपर नहीं आता, उसके लिए दूसरा छेद बनाता है। ये परिपक्व केंचुआ 15 फीट और उससे भी अधिक नीचे जाता है। मिट्टी में 18 पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि ज़मीन में परत दर परत होते हैं। ये केंचुआ ऊपर से लेकर नीचे तक की मिट्टी खाता है और फिर ज़मीन से ऊपर आकर इसे अपने मल द्वारा उत्सर्जित कर देता है। इससे पौधों में पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। केंचुए को किसान का मित्र यूं ही नहीं कहा जाता है। आपने कभी देखा हो, बारिश के आने से पहले केंचुए बहुत अधिक सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ज़मीन को नरम बनाना होता है और ज़मीन में अनेकों सुरंगों का निर्माण करना होता है, जिससे कि बरसात का पानी बाहर नहीं बहे और धरती के अंदर चला जाए। इसी क्रिया से पानी रिचार्ज होता है, बाढ़ नहीं आती, धरती पर पानी का लेवल कम नहीं होता है। एक छोटे से जीव का प्रकृति में कितना बड़ा योगदान है, और हम यूरिया और न जाने कितने कीटनाशक डालकर इस अनमोल जीव को मार रहे हैं। यूरिया के कुछ दाने अगर केंचुए पर डाल दिए जाएं तो यह तड़प कर मर जाएगा, क्योंकि केंचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। ये यूरिया और कीटनाशक केवल केंचुए ही नहीं अपितु हमें भी मार रहे हैं। जिस ज़मीन में केंचुए होते हैं वह ज़मीन बहुत मुलायम होती है। दोस्तों, पोस्ट पर ज़रूर ध्यान दें। अपने गार्डन में, अपने खेत में केंचुओं को नहीं मारें, इसे बचाओ। आपको पोस्ट कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं जिससे पहली पोस्ट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरी पोस्ट सुनने के लिए धन्यवाद।